हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 30 और बाकी वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहन का क्या महत्व है? कायावरोहन का क्या महत्व है वह है यह काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए है। हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीस से अभिन्नता स्थापित की है वो है कृष्ण। निम्नलिखित को मेल कीजिए। न्याय गौतम, वैशेषिक जैमिनी, सांख्य कनाद, मीमांसा कपिल। निम्न में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? चोल, सात्यपुत्र, चेर और पांड्य का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, रंगमंच का प्रबंधक। निम्न अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य काल के दुर्भिक्ष काल में राहतकार के लिए कोष्ठगारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्न में से ज्ञात हुआ है। सौगोरा पट अभिलेख से। प्राचीनतम भारतीय सिक्के किस से पहले के नहीं हैं? मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के सिक्के नहीं हैं। सुमेलित कीजिए। कलशधारी मैत्रेयी, वज्रधारी वज्रपाणी, पदधारी अवलोकितेश्वर, खड्गधारी मंजूश्री। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जीवक एक वैद्य था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता है। तारा। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं जैन धर्म की। निम्न दर्शनों में से किसका जैन दर्शन से साम्य है? शायदवाद का। हीनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल में। कुमार संभव ने किसके जन्म की कथा वर्णित की हुई है? कार्तिकेय की। मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर मिलता है? कुषाणों के। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डायमैक्स। अर्थशास्त्र पर एक टीका है मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि। अर्थशास्त्र में पूर्व विन्यास से स्पष्टतः निर्दिष्ट होता है कि औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्गों को नगर में विशिष्ट आवास दिया गया था। मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? चुनार से। अशोक के शासनकाल में कुमार नियुक्त थे तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? फारसी। गुप्तोत्तर काल में भारत में आयातित एक प्रमुख मद थी घोड़े। ब्रह्मादेय शब्द प्रथम बार कहाँ मिलता है? गुप्त पूर्व अभिलेखों में। निम्न में से किसके आदेश पर चालुक्य राजा कुमार पाल ने जैन सुधार आरंभ किया? नयचंद्र के। उत्तरी भारत में गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक संरचना के बारे में क्या सही है? स्त्रियों का बढ़ता हुआ महत्व, अस्पृश्यता का कम होना, जातियों की वृद्धि, दास प्रथा का पुनर्जीवन। तो उत्तर है जातियों की वृद्धि। धर्मशास्त्रों में उल्लिखित अंत्यज वर्ग के लोगों में शामिल थे यवन लोग। स्वयंवर किसका विशेष रूप था? गांधर्व विवाह का। दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 प्रमुख अंगों एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। निम्न में से कौन से सल्तनत काल में 2 मूल सिक्के थे? टंका, दाम, जीतल या रुपया? तो इसका सही उत्तर है टंका और रुपया। निम्न में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? आई माधवन। ताम्र संचय का संबंध है काले और लाल मृत भांड से। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? इसमें ब्राह्मण का आदि पुरुष के मुख से निस्तृत होने का उल्लेख है। निस्तृत। वह सही कालक्रम कौन सा है जिसमें तमिल प्रदेश में निम्न का प्रादुर्भाव हुआ? दामिली अभिलेख, संगम काल, शिलाकृति मंदिर। तो इसमें सही है, सबसे पहले आएगा संगम काल, फिर आएगा दामिली अभिलेख, फिर शिलाकृत मंदिर। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे पेरुनदेवनार।
निम्न में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? हेलियोडोरस। जिस जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का उसका नाम है वो है कल्पसूत्र। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था स्थिरवाद एवं महासंधिकों में।